तरक्कियों की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बनाकर रास्ता भीड़ से जो निकल गया। इसी सुविचार के साथ मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूं आज क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड इन अवर प्रीवियस वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखें। हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाकर के, और जिससे कि इस चैप्टर में आने वाली जो भी क्वेरीज हैं वो आपको दूर हो सके, क्योंकि उसमें बेसिक बातें बताई गई हैं प्लस फॉर्मूले कौन सा किसके लिए यूज होने वाला है ये भी बताया गया है। तो बिना देर किए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, एक बात और याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन का स्टैंड है, किससे बना हुआ है? वुड से, लकड़ी से। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में है। विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स। क्या है? एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, उसमें पेन को होल्ड करने के लिए ये डिप्रेशन बनाए गए हैं कॉनिकल शेप के। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ये 22 से डायमेंशन शो करा देते हैं। इट मींस लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच द डिप्रेशन इज, हर एक जो डिप्रेशन है उसके लिए रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मींस यहाँ h से है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ये कॉनिकल जो शेप है वो इस तरह से मैंने साइड में शो करा दी है। सभी में ये 4 हैं, तो इस तरह की 4 कॉनिकल डिप्रेशन है इसके अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस तरह से जो एंटायर स्टैंड है आपके पास, इसमें वुड जो यूज की जा रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हमें पता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता कर लेंगे, बट इसमें जो कॉनिकल डिप्रेशन है इतना तो वुड इसमें से बाहर आ चुका है ना, तभी तो ये डिप्रेशन बना। तो क्या करेंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस कर लेंगे 4 कोन के डिप्रेशन के वॉल्यूम को। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले डायमेंशन मेंशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर ए क्यूबॉइड, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। फॉर ईच कॉनिकल डिप्रेशन रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मींस h एज्यूम करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। ये लेंगे, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज डेप्थ, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड is equal to volume of a cuboid, क्यूबॉइड ही तो है, माइनस कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 है और ईच का वॉल्यूम भी सेम मिलेगा जब इनकी डायमेंशन सेम है। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई r स्क्वायर H। नाउ पुटिंग द वैल्यूज LBH, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3, इट मीन्स 4/3 मिलेगा, पाई r स्क्वायर में r क्या है हमारे पास? 0.5, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू h और है जो कि 1.4 है, तो ये प्रोडक्ट में ये आ गए
7 से 0.2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और क्या कुछ होगा डिवाइड? नहीं हो रहा। इसका प्रोडक्ट कर लेंगे सिंपल, 15 हो जाएगा ये 150 इंटू 3.5, या फिर 10 का प्रोडक्ट इससे कर लो तो ये 35 हो जाएगा। 15 इंटू 35, तो प्रोडक्ट कर लें, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 एंड 7 52, -4/3 इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। 22 इंटू 0.5 11.0 इंटू इसका प्रोडक्ट कर लेंगे 0.10, 5 2 10, डेसिमल 2 डिजिट के जस्ट आफ्टर अप्लाई होगा, ये तो जानते ही हैं आप, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे। 525 माइनस इसका कर लें तो ये क्या मिलेगा 0.11 इंटू 4 तो चलो ये हो गया, इंटू 0.10 का प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं 11 से, तो 11 से करेंगे तो 11 0 0, चलो ऐसे कर लो 11 बन जा 11, और 2 डिजिट ये रही 1 ये रही, इट मींस कितना हो गया 3 डिजिट जस्ट बिफोर पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सही लिख लो 0.110 अपॉन 3। चलो देखते हैं आगे, बाकी सामने ही करेंगे ना। एक जीरो और आएगी क्योंकि ये वाली जीरो जो है हमने अभी नेगलेक्ट कर दी थी, और इस जीरो का ये आ गया, और 11 बन जाए 11, और अब 2 डिजिट ये हो गई 1 ये हो गई, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट अप्लाई होगा तो वो यहां होगा 1.100, या फिर इसे 1.1 भी कह सकते हैं ओनली, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो होती है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। करते हैं आगे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड चल रहे थे हम इन द एंटायर स्टैंड, 525 एज इट इज, ये वाला माइनस 4 इंटू 1.100, इट मीन्स 4.400, यूज करो तो यूज कर लो, अपॉन ये 3 है, 525 माइनस 3 बन जा 3, इसे डिवाइड करें तो पॉइंट आ गया डेसिमल, 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 6 जा, एंड इसी तरह से चलता रहेगा। 525 माइनस, अब इसे डेसिमल के 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, डेसिमल के जस्ट आफ्टर हम देख रहे हैं 4 है, बट रिपीटिंग डिजिट हो रही है, तो इन रिपीटिंग को रिमूव कराने के लिए, क्योंकि मोर देन 5 है तो मोर देन 5 वाले को क्या करेंगे, अगर मोर देन 5 हो जाता है तो प्रीवियस जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। इट मींस इसमें 6 में 1 ऐड करके 7 बना दिया, और ये आगे का सब नेगलेक्ट मान लिया हमने। ये अप्रोक्स वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर इसमें से इसे फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉसिबल सा नहीं है करेक्ट आंसर आना। तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। 525 डेसिमल नहीं है तो अप्लाई कर लेते हैं 1.47, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3, 10 माइनस 9 माइनस 4 कितना 5, ये मिला 4 माइनस 1 3 2 5, 523.53। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मींस वॉल्यूम जो होगा वुड का इन एंटायर स्टैंड सेंटीमीटर क्यूब ये वाला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कोई वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में इस तरह से, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट ये वाली, ये इसके रेडियस का काम करेगा, और ये कॉनिकल शेप शो करा दी हमने। तो रेडियस और हाइट की बात करें तो इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट। द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो कि ओपन है, खुला हुआ है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पानी से भी भरा हुआ है। ये पार्ट है ब्रिम तक, यहां तक का पार्ट क्या है, ये फिल्ड है वाटर से, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। चलो इसे पूरी लाइन से दिखा दो, और ये वाटर का फ्लो, वाटर का सिग्नेचर दिखा देंगे कि ये वाटर है।
और ये फिल्ड है पूरी तरह यहां ब्रिम तक, किनारों तक। फिर क्या कर रहे हैं, when lead shots each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into vessel। कुछ क्या करते हैं, स्फेरिकल बॉल हैं, लेड शॉट्स जिन्हें कह रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इन्हें इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कराने पर क्या हो रहा है, ड्रॉप कराने पर 1/4 ऑफ वाटर क्या हो रहा है, वो फ्लो हो गया, बाहर निकल के आ गया। द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें यह बताना है कितने लेड शॉट्स डाले गए होंगे जो इस वाटर का 1/4 फ्लो होकर बाहर आ चुका है। बाहर आने का मतलब ये हुआ, फिजिक्स का एक लॉ है आर्किमिडीज लॉ, तो उसमें क्या कहा जाता है, अगर हम कुछ भी अगर पानी में डाल रहे हैं तो क्या करता है, जितना वॉल्यूम का कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसमें डाला, ड्रॉप किया, उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का रेज आउट हो गया, बाहर फ्लो हो गया। इट मींस जो भी वॉल्यूम हुआ हमारे लेड शॉट्स का 1 का, तो उतना ही वाटर फ्लो हो गया। इट मींस अगर ये 1/4 फ्लो हो गया तो हमारे पास में कितने लेड शॉट्स डाले गए होंगे इस रेडियस के। तो क्या कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मैंने एज्यूम किया कि वो n है, नंबर शो कराने के लिए n का ही मोस्टली यूज करते हैं। आते हैं, रेडियस और हाइट सब कुछ गिवन है, अलग से नहीं शो करा रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हो गया। इट मींस हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ए लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट हो गया इस टोटल वॉल्यूम का। तो ये टोटल वॉल्यूम किसका माना जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। नाउ पुटिंग द फॉर्मूला, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, कैसी शेप में, स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। r यहां के लिए डिफरेंट रहने वाली है, इसे 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, कंपेयर कराने पर 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। ये मिला हमें 4n इंटू r1 क्या लिया हमने, r1 लिया गया है लेड शॉट्स के लिए। रेडियस ऑफ 1 लेड शॉट इज 0.5, इट मींस क्यूब ऑफ 0.5, प्रोडक्ट हो जाएगा 3 टाइम्स, क्यूब है इस वजह से। ये क्या मिला 1/4 r2, इट मींस रेडियस इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 5 इंटू 5, h क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 4 से डिवाइड हो गया 2 टाइम। सॉल्व कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 5 जा 25 2 जा 50 अपॉन, ये सब डिवाइड में आ जाएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कैलकुलेशन कर लेते हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे 1 डिजिट के जस्ट आफ्टर, यानी डेसिमल के जस्ट आफ्टर 1 डिजिट है तो 1 0, सेकंड 0 और ये थर्ड 0 भी आ चुकी है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर, 50,000 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या तो इन सबका प्रोडक्ट करो तब डिवाइड कर लो, या सिंपल सा डिवाइड यही कर ले 5 से 1 टाइम और 0 एज इट इज आती जाएंगी। देयर आर 5 zeros। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 रह गई अब 4।
अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 0 रह गई 3। ये नहीं रिमूव करना था अभी, ये रिमूव हो गया। n इज इक्वल टू 4000 अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1000 टाइम हो जाएगा। फाइनली n इज इक्वल टू 1000। यही आंसर होने वाला है। करते हैं नेक्स्ट। इसमें फ्लो फ्लो में 4 जीरो की 5 जीरो लग गई है। 1 2 3 4 जीरो है और ये हमने फ्लो में 5 कर दी थी। एक एक कम करते जाओ, सिंपल सी बात है। जहां जहां एक एक्स्ट्रा हो गई है, और इस तरह से फाइनल जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स होंगे वो 100 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल, कोई सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कोई भी सॉलिड आयरन का पोल, सिलेंडर की जैसी शेप में है। 220 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है। दिस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो ये बेस डायमीटर जो होगा वो 24 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट हो गया। साथ में कह रहे हैं विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपने कभी देखा होगा इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं, इनका जो ऊपर एक और नीचे जो बेस होगा वो तो कुछ क्या होगा, ब्रॉड होगा, और ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा कुछ इस तरह से होता है। कह रहा है रेडियस जिसकी ओनली 8 सेंटीमीटर है। दिस पार्ट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर ये वाली हो चुकी। एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। इस पार्ट की हाइट कुछ कम दिखा दो जिससे कि फिगर में लगे। दिस इज 60 सेंटीमीटर और कॉनिकल शो कराना है तो इस तरह दिखा दें, वो सिलिंड्रिकल। फाइंड द मॉस ऑफ पोल, इस पोल का मॉस बताइए। गिवन दैट, गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। इट मींस रिलेशन दिखा दिया। इसका क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो इट मींस सीधा सीधा इसका रिलेशन वॉल्यूम से दिखा दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो कितने मॉस है उसका, 8 ग्राम। तो पहले तो इसका वॉल्यूम पता कर लें हम, होल जो पोल है, उसके बाद में मॉस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हियर, सॉल्यूशन करते हैं। बेस वाले पोल के लिए R1 ले लेंगे। R1 इज 24/2, 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 220 सेंटीमीटर। फॉर अनदर cylindrical part R2 that is only 8 सेंटीमीटर and height is ये H1 और ये H2, second is 60 सेंटीमीटर। Now volume of solid iron pole, अब ऐड कर सकते हैं इसका वॉल्यूम इसके साथ। वॉल्यूम अगर हम ऐड करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वैसे फॉर्मूला किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फर्स्ट पार्ट के लिए चल रहे हैं तो 1 1 यूज कर लेंगे, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई एज इट इज कॉमन कर लिया, बोथ में सेम है। R1 इज 12 देन स्क्वायर ऑफ 12 इंटू H1 220, प्लस पाई कॉमन आ चुका है। R2 इज 8, इट मींस स्क्वायर 8 इंटू H2 इज 60, तो ये प्रोडक्ट आ चुका। पाई एज इट इज ले रहे हैं अभी। 12 स्क्वायर 144 इंटू 222 यानी 220 प्लस 64 इंटू 60, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। पाई एज इट इज चला रहे हैं अभी। 144 का प्रोडक्ट करेंगे, 0 एज इट इज, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 एंड 8 कैरी वाला 96, 9 कैरी, 22 1 जा 22 एंड 9 31, प्लस इसका प्रोडक्ट कर लो, 0 एज इट इज, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 एंड 2 38,
आफ्टर एडिंग क्या मिलने वाला है, ये पाई प्रोडक्ट में ही है। 0 में 0 ऐड कर लें, 4 को 8 से ऐड कर लें, 8 को 6 से, और 1 कैरी वाले, 3 में 1 ऐड करें और 1 कैरी वाला, और 3 ओनली ये रहा। अब क्या करें, पाई की वैल्यू पुट करा सकते हैं। पाईज, ये पाई आ सकता है 3.14 बिकॉज गिवन है ये, इसी का यूज करना पड़ेगा। 35520 प्रोडक्ट जब आप करेंगे 3.14 का 35,520 के साथ में, तो ये मिलेगा आपको 11,153.2.8 और ये सेंटीमीटर क्यूब में मिला। ये वाया क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस होल पोल। तो ये प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट करके रख लिया था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं मॉस ऑफ द वॉल्यूम, मॉस ऑफ द आयरन पोल, यही करे दे रहे हैं। चलो, मॉस ऑफ आयरन पोल क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम। तो जब हमारे पास ये डायमेंशन है तो इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में मिल जाएगा हमें 0.8 कर लें, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 892262.4 ग्राम। ये आया ग्राम में। हम जानते हैं क्या, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, और फिर इतना ग्राम है तो तब के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 892262.4 अपॉन 1000। 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगा, ये मिलेगा, यहां पर आएगा 892.2624 और ये आंसर आपका किलोग्राम में आ चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास की जो हमारी है ये सेशन, ये भी पसंद आया होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।